बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी मुल्क का कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम किस तरह 1000 के इनिशियल डिपॉज़िट से ₹10,000 तक का क्रेडिट क्रिएट कर लेता है या मनी की सर्कुलेशन को इकॉनमी के अंदर पॉसिबल बनाता है। इस प्रोसेस को हम प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर 2 से 3 चीज़ें जो हैं उनका अमल दखल ज़्यादा होता है। एक कैश रिज़र्व रेशो, दूसरी जो चीज़ है वो इनिशियल डिपॉज़िट है और मनी मल्टीप्लायर। तो तीनों को मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताता हूँ कोई भी एग्जांपल डिस्कस करने से पहले। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश रिज़र्व रेशो की। कैश रिज़र्व रेशो एक ऐसी परसेंटेज है जो कि सेंट्रल बैंक तमाम कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम के ऊपर या कमर्शियल बैंक्स के ऊपर डिसाइड करता है कि जितना भी इनिशियल डिपॉज़िट आएगा उसकी एक सर्टेन परसेंटेज कैश रिज़र्व के तौर पे वो अपने पास रखेंगे। सपोज़ कि एक इनिशियल डिपॉज़िट ₹1000 का आता है तो सेंट्रल बैंक कहता है कि कमर्शियल बैंक उसमें से 10% यानी ₹100 अपने पास कैश रिज़र्व रखेगा ताकि डिपॉजिटर्स की नीड्स को पूरा किया जा सके, उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके और बाकी का जो ₹900 है उसको वो लेंड कर सकता है। दूसरी चीज़ है मनी मल्टीप्लायर या इनिशियल डिपॉज़िट है। अगर हम इनिशियल डिपॉज़िट की बात करें तो जो कस्टमर बैंक के अंदर आकर अपना डिपॉज़िट करवाते हैं उसे हम इनिशियल डिपॉज़िट कहते हैं। इनिशियल डिपॉज़िट अगर ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी ज़्यादा की जा सकती है, लेकिन अगर इनिशियल डिपॉज़िट कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी बैंक कम करने के काबिल होता है। अब हम एक एग्जांपल को अपने सामने रखते हैं। सपोज़ दैट कि एक कस्टमर है, कस्टमर एक्स, वो अपने बैंक में जाता है और अपने बैंक ए के अंदर ₹1000 का इनिशियल डिपॉज़िट करवाता है। जो बैंक ए है वो उस ₹1000 का 10% अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसका 10% जो ₹100 बनता है वो कैश रिज़र्व अपने पास रखेगा जो उसकी एसेट साइड पे चला जाएगा, जैसा कि आप इस टेबल के अंदर भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बाकी जो है वो ₹1000 में से उसके पास बचेगा ₹900। उस ₹900 को वो लेंड कर देगा टू अदर कस्टमर। दूसरे कस्टमर को अगर हम सपोज़ कहते हैं कि वो मिस्टर वाई है, तो मिस्टर वाई जो है वो उस ₹900 को जो कि पिछले बैंक ने लेंड किया वो अपने बैंक बी के अंदर डिपॉजिट करवाएगा। जो बैंक बी है उसी तरह वो ₹900 का 10% कैलकुलेट करेगा, दैट विल बी ₹90। ₹90 को वो अपने एसेट्स के अंदर रिजर्व के तौर पे मेंशन करेगा और बाकी के जो ₹810 बचते हैं वो किसी नेक्स्ट कस्टमर को लेंड कर देगा। सपोज दैट कस्टमर इज़ मिस्टर जी। मिस्टर जी क्या करेगा, इसी तरह ₹810 को अपने बैंक सी के अंदर डिपॉजिट करवाएगा और बैंक सी जो है उसका 10% रिज़र्व कैलकुलेट करेगा और 810 का अगर हम 10% रिज़र्व कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी ₹81। वो ₹81 को रिज़र्व के तौर पे अपने पास रखेगा और बाकी के जो बचता है, बाकी की जो अमाउंट बचेगी, आप यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर देख रहे होंगे, उसको वो आगे लेंड करता है। और इसी तरह ये एक प्रोसेस चलता रहता है यहाँ तक कि जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो इसी एक 1000 के डिपॉजिट से टोटल जो क्रेडिट क्रिएट कर लेता है। एक तो एनालिसिस आप अपनी यहाँ पे टेबल में देख रहे हैं कि वो डिपॉजिट दर डिपॉजिट जो है, अगर आप यहाँ पे एक कॉलम में देखें तो टोटल जो क्रेडिट क्रिएशन है इस ब्लैक टेबल के अंदर वो आपको ₹10,000 नज़र आएगी। लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा बैलेंस शीट नहीं बनाना चाहते तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है जो आप स्क्रीन के इस तरफ देख रहे हैं। ये फार्मूला होता है टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज़ इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट। ये r का मतलब होता है कैश रिज़र्व रेशो। कैश रिज़र्व रेशो जो है, अगर हम उसको, जो कि हम पीछे सपोज कर रहे थे कि कैश रिज़र्व रेशो जो है वो 10% है, हम 1/10% को पुट करेंगे और जो इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास ₹1000 था उस इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹1000 को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस फार्मूला के अंदर ये सिंप्लीफाई जब हम इसे करेंगे, इसकी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आफ्टर कैलकुलेशन आएगी ₹10,000।
इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम जो है, अगर उसके अंदर एक इनिशियल डिपॉजिट ₹1000 आता है तो 10% कैश रिजर्व रेशो के हिसाब से वो 10,000 तक टोटल क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। या इकॉनमी के अंदर जो कैश की सर्कुलेशन है वो ₹10,000 तक हो सकती है। वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।